नमस्कार दोस्तों। पल्लवी पटेल आखिर क्या करने वाली हैं? पल्लवी पटेल का अगला सियासी कदम क्या होने वाला है? पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को आंखें दिखा चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये भी कह चुकी हैं कि अखिलेश यादव चाहें तो उनका इस्तीफा ले लें। तो ऐसे में पल्लवी पटेल के पास प्लान बी क्या है? दरअसल पल्लवी पटेल एक साथ कई प्लान पर काम कर रही हैं और एक साथ वो कई लोगों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं। पल्लवी पटेल के मन में क्या कुछ चल रहा है और वो क्या कुछ कर सकती हैं और उनको लेकर क्या कुछ खबरें चल रही हैं, ये सब आज आपको बताएंगे। पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी इन 3 सीटों पर उनकी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। पल्लवी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में उन्होंने इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को दे दी थी। लेकिन पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से अपना प्रत्याशी भी उतार दिया और इसी के बाद से पल्लवी और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में खटास सबके सामने आ गई। अब पल्लवी पटेल को उम्मीद है कांग्रेस से, क्योंकि समाजवादी पार्टी और पल्लवी का रिश्ता तो टूट चुका है। अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि उनका गठबंधन 2022 तक था, 2024 तक नहीं। ऐसे में पल्लवी को लगता है कि कांग्रेस के हिस्से में जो सीट है वो सीट है प्रयागराज की, वो सीट कांग्रेस उनको दे सकती है। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो जिन 17 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है वहां 1 से 2 सीटें पल्लवी को मिल सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच जो खबर अंदर की है, जो खबर निकल कर सामने आ रही है, वो ये है कि पल्लवी पटेल मायावती के भी संपर्क में है। दरअसल दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया कि पल्लवी कई ऑप्शंस पर लगातार काम कर रही हैं। जब उनसे एनडीए में जाने के सवाल को पूछा गया तो उन्होंने ना हाँ कहा ना कहा और फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन उनके साथ वही कर रहा है जो बिहार में नीतीश कुमार के साथ हुआ। यानी पल्लवी के बदले हुए सुर ये बता रहे हैं कि पल्लवी पटेल के मन में चल बहुत कुछ रहा है और उत्तर प्रदेश में एक नई खिचड़ी पक रही है। दरअसल पल्लवी पटेल मायावती के संपर्क में बताई जा रही हैं। बीएसपी के कई जोनल कोऑर्डिनेटर्स ने पल्लवी पटेल से संपर्क साधा है और उनको प्रयागराज और फूलपुर की सीट ऑफर कर दी है। लेकिन यहां भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। वो क्या है? वो दरअसल ये है कि पल्लवी पटेल के सामने ऑप्शन तो रखा गया कि आप फूलपुर और प्रयागराज की सीट ले लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जोड़ दिया गया कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए। यानी हाथी के सिंबल पर पल्लवी पटेल अपने प्रत्याशी उतारें। अब पल्लवी पटेल खुद फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहती हैं। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। उस चुनाव में पल्लवी पटेल ने कांग्रेस के साथ एक गठबंधन किया और फूलपुर की सीट से अपने पति पंकज पटेल को चुनाव लड़ाया। हालांकि पंकज पटेल तीसरे नंबर पर रहे और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। अब 2024 का चुनाव सामने है तो पल्लवी पटेल एनडीए का भी मन टटोल रही हैं और गेंद उन्होंने एनडीए के पाले में फेंक दी है। लेकिन एनडीए में पल्लवी का जाना इस वजह से भी मुश्किल है क्योंकि एनडीए में पहले से उनकी बहन अनुप्रिया पटेल हैं और अनुप्रिया पटेल किसी भी कीमत पर पल्लवी को एनडीए का हिस्सा नहीं बनने देंगी। तो जब पल्लवी पटेल को लगा कि एनडीए में बात बनना थोड़ा सा मुश्किल है तो उन्होंने गेंद कांग्रेस के पाले में भी फेंकी और ये कहा कि 2 दिन का इंतजार करिए। यानी अगले 2 दिन तक वो कांग्रेस पर प्रेशर बनाने का काम करेंगी कि कांग्रेस या तो अपनी 17 सीटों में से उनको सीटें दे या फिर अखिलेश यादव को मैनेज करके इन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बैक करवाए, जो कि नामुमकिन है। ऐसे में पल्लवी ने तीसरे ऑप्शन को भी खंगाला और तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन था बीएसपी यानी मायावती का। सोनेलाल पटेल यानी पल्लवी पटेल के पिता बसपा के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, लेकिन बसपा में जब मायावती का दौर आया तो सोनेलाल पटेल खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे और 1995 में उन्होंने अपना दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई। अब पल्लवी पटेल बीएसपी के संपर्क में हैं और पल्लवी पटेल को ऐसा लगता है और मायावती को भी ऐसा लगता है कि मायावती का दलित वोट और पल्लवी पटेल का कुर्मी वोट अगर मिल जाए तो बीएसपी कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी वोटर्स हैं वो 6% के आसपास हैं और ओबीसी में अगर इनकी भागीदारी की बात करें तो ये तकरीबन 35% है।
उत्तर प्रदेश के 16 जिले ऐसे हैं जहां कुर्मी वोटर्स की संख्या 12% के आसपास है और कुर्मी वोटर्स उत्तर प्रदेश की अगर आप लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो 33 लोकसभा सीटों पर असरदार हैं। मायावती को पल्लवी पटेल में अपना फायदा नजर आ रहा है और पल्लवी पटेल को मायावती के साथ जाने में अपना फायदा नजर आ रहा है। कहा तो ये तक जा रहा है कि बीएसपी के कई जोनल कोऑर्डिनेटर्स के साथ पल्लवी पटेल की बातचीत हो चुकी है, बस सिंबल को लेकर बात फंसी है और अगर पल्लवी सिंबल पर लड़ने को तैयार हो जाती हैं तो अपना दल कमेरावादी और बीएसपी के गठबंधन से वो फूलपुर में भी चुनाव लड़ सकती हैं और बाकी कई सीटें ऐसी होंगी जहां पर वो अपने प्रत्याशी उतार सकेंगी और जिन सीटों पर उनके प्रत्याशी नहीं होंगे वहां वो बीएसपी का समर्थन करते हुए प्रचार करते हुए नजर आएंगी। हालांकि ये अभी अंदर खाने की खबरें हैं, जो कुछ चल रहा है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, वाराणसी, प्रयागराज तक, फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं है क्योंकि पल्लवी पटेल लगातार कई ऑप्शंस पर काम कर रही हैं। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो पल्लवी उसी को चुनना चाहती हैं। दरअसल पल्लवी ये जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में छोटे दल अगर बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो उनके लिए जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे नेता एनडीए में शामिल हैं। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ आई। पल्लवी सिराथू सीट से विधायक बनी। अब उनका सपना दिल्ली तक जाने का था, मिर्जापुर में बहन अनुप्रिया पटेल को भी टक्कर देने का था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिलहाल अखिलेश और पल्लवी के रिश्तों में खटास आ चुकी है और पल्लवी पटेल लगातार अपने आप को मजबूत करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस को खंगाल रही हैं। अब देखना होगा कि क्या पल्लवी पटेल मायावती के साथ जाती हैं या फिर कांग्रेस पल्लवी को समझा बुझा कर मना कर अपने खेमे में यानी इंडिया गठबंधन में वापस ले आती है।